हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोड स्ट्रीम अकेडमी में। तो आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग और बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन क्या होते हैं वो देखने वाले हैं। ये वीडियो कंटिन्यूशन है हमारी पाइथन सीरीज की, जो कि हमने स्टार्ट की थी इंट्रोडक्शन टू पाइथन करके वीडियो से। तो ये वीडियो उसी की कंटिन्यूशन है। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग इन पाइथन एंड बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस। अभी देखो स्ट्रिंग क्या होता है, और एक सेकंड में इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ओके, देखो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग इन पाइथन। ओके, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ स्ट्रिंग इन द पाइथन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लोज बिटवीन द सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। अभी देखो स्ट्रिंग क्या होता है। पाइथन में ऐसा कोई कैरेक्टर करके कोई वेरिएबल तो नहीं होता है। पाइथन में डायरेक्ट स्ट्रिंग होती है। मतलब स्ट्रिंग हम किसे कह सकते हैं कि जो भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब ABCD EFG, या फिर कोई नाम जैसे कि मेरा नाम हर्षल, या फिर कोड स्ट्रीम अकेडमी का कोड स्ट्रीम अकेडमी, उसे अगर हम सिंगल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर या फिर ट्रिपल कोट के अंदर जब लिखेंगे तब वो स्ट्रिंग कहलाएगी। अभी देखो ट्रिपल कोट कैसा होता है, तो मतलब सिंगल कोट को 3 बार लिख सकते हैं या फिर डबल कोट को 3 बार लिख सकते हैं। ये हमारा ट्रिपल कोट होता है। ओके, ओ तो देखिएगा अभी इसके कुछ एग्जाम्पल है। सिंगल कोट स्ट्रिंग, डबल कोट स्ट्रिंग, ट्रिपल कोट स्ट्रिंग। चलो इसको इधर से उठा दे और एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि सिंगल कोट स्ट्रिंग, डबल कोट स्ट्रिंग और ट्रिपल कोट स्ट्रिंग में क्या मतलब अंतर होता है। प्रिंट सिंगल सिंगल कोट स्ट्रिंग, प्रिंट डबल डबल कोट स्ट्रिंग, एंटर प्रिंट ट्रिपल कोट स्ट्रिंग। ओके, तो चलिए इस पर जैसे हम कंट्रोल+R जो कि हमने शॉर्टकट बनाया था उससे जैसे हम इसको रन करेंगे तो देखिएगा इधर आप देख सकते हो। और हेलो वर्ल्ड, पहले सिंगल कोट स्ट्रिंग का प्रिंट हुआ हेलो, डबल कोट स्ट्रिंग का प्रिंट हुआ वर्ल्ड, और ट्रिपल कोट स्ट्रिंग का प्रिंट हुआ और दिस इज द मल्टी स्ट्रिंग। तो इसे मल्टी स्ट्रिंग क्यों कहते हैं, अभी इसका आपको ये लगेगा। अभी देखो जैसे कि हम ये वाली स्ट्रिंग को वैसा ये करेंगे, मतलब इसको इतने लाइंस में तोड़ेंगे, और इधर अगर मैं कुछ अगर फिर से हेलो लिखो तो ये मेरे को इधर देखो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे को एरर बताएगा। ओके, चलो और देखो डबल कोट स्ट्रिंग में भी जैसे मैं इधर स्पेस दूंगा और इधर कुछ भी लिखूंगा तो ये भी मेरे को इसे एरर बताएगा। और इन केस ऑफ द ट्रिपल कोट स्ट्रिंग अगर हम लिखेंगे तो उसके अंदर जैसे कि मैंने अभी 2 लाइन लिखे, अभी मैं इसको और स्पेस छोड़ता हूँ, इसको चौथी लाइन पर लिखे देता हूँ, फिर इधर कुछ मैं हर्षल लिख दूंगा। इधर मैं अगर अपनी कोड स्ट्रीम अकेडमी लिख दूंगा तो ये सब चल जाएगा। ये सब वैलिड सिंटैक्स है। और रन करके भी देखते हैं, देखिएगा इस तो सब कुछ प्रिंट हो गया, हर्षल प्रिंट हो गया, कोड स्ट्रीम अकेडमी प्रिंट हो गया। जब आपको मतलब ऐसा लिस्ट टाइप कुछ बनाने का होता है तब आप ट्रिपल कोट स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हो। तो आपने आपको जैसे कि मैंने स्ट्रिंग कैसे होता है, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करते हैं और क्या कैसे करते हैं वो आपको पता चल गया है। तो चलिए गाइस अभी आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले हम एक ऑपरेशन देखते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है। अभी देखो ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग हैज़ अ पोजीशन नोन एज द इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर। Negative indexing allows you to access the character from the end of the string starting from -1। ओके, देखिए या फिर कुछ एग्जाम्पल है, लिख लेते टेक्स्ट टू। ये सारे एग्जाम्पल को आप मतलब अच्छे से देख लेना, एक बार ये सबको रिवाइज कर लेना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इसको हम विंग में डाल देते सिंगल क्वेश्चन। ओके, अभी स्ट्रिंग इंडेक्सिंग करते। तो देखो जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट डाला, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये जो टेक्स्ट है अपना टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब इंडेक्स कौन सा
तो इसका इंडेक्स लेंगे हम 0। आपको ये वाला ब्रैकेट लगाने का है, इससे 0 तो इंडेक्स भी क्या है। तो जैसे ही रन करेंगे इस कोड को तो हम इधर देख सकते हैं। अच्छा कुछ प्रॉब्लम हो गया। हाँ देखो, जीरोथ इंडेक्स पर हमने इधर ब्लैंक स्पेस छोड़ा था। हमने इधर ब्लैंक स्पेस छोड़ने के कारण इसका जीरोथ इंडेक्स पे इधर आउटपुट में हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, मतलब ये इसको भी इंडेक्स की तरह कंसिडर करता है। तो जैसे ही हम इस ब्लैंक स्पेस को एंड करेंगे तो हमारा आउटपुट मिल गया हमें पी। तो अभी देखिए, अभी अगर मेरे को यहाँ पे देखना है तो ये 1, मतलब यहाँ पे ऐसा होता है। यहाँ पे ये ओ 0, फर्स्ट इंडेक्स को हम 0 बोलते हैं, सेकेंड को 1, थर्ड को तो सेकेंड, फोर्थ को थर्ड, फिफ्थ को फोर्थ और फिफ्थ। मतलब यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। इसमें P0, Y1, T2, H3, O4 और N5, अपना 5 तक इंडेक्सिंग है। ओके, अभी अगर आपको N को कैलकुलेट करना है, अभी ये पाइथन है। अभी इसमें अगर और कुछ लंबा, अगर कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कुछ बहुत सारा लंबा अगर कुछ स्ट्रिंग अगर दिया होगा, तो इस स्ट्रिंग में अगर आपको लास्ट कैरेक्टर को अगर आपको लाने का, अगर लास्ट कैरेक्टर को आपको प्रिंट करने का है, तो आप ऐसा थोड़ी ना एक गिनते बैठोगे। आपको लास्ट कैरेक्टर क्या है अपना, तो ए ने, अगर इसको आपको लाने का है तो आप एक गिनते बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आप सिंपली और प्रिंट प्रिंट टेक्स्ट ओ प्रिंट टेक्स्ट -1 जब आप करोगे तो आप लास्ट कैरेक्टर पर पहुंच जाओगे। वहीं देखो, और राइट कर देखते, सबसे पहले प्रिंट पी प्रिंट हो गया, फिर एल प्रिंट हो गया। ओके, तो देखो अगर ये -1, -2, -3, -4, ये लास्ट से ऐसे इंडेक्शन इसकी चलती रहती है। ओके गाइस, तो चलिए इसको भी हम कमेंट आउट कर देते और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, आगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग कुछ प्रॉपर्टी है, उसको भी हम देख लेते हैं। यू कैन एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग यूजिंग स्लाइसिंग। द सिंटैक्स इन द इज द स्ट्रिंग स्टार्ट एंड वेयर स्टार्ट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंड इज द एंडिंग इंडेक्स विच नॉट इंक्लूड। तो देखो यहाँ पे देखो, हमने जैसे ही टेक्स्ट करके एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया, वहाँ पे अपने एक पाइथन, एक टेक्स्ट मतलब एक वेरिएबल है, सिंपली एक वेरिएबल है। वहाँ पे अपने पाइथन पाइथन है, स्ट्रिंग है, इसका टेक्स्ट का टाइप है स्ट्रिंग है। पर टेक्स्ट क्या है रियल में, तो टेक्स्ट एक वेरिएबल है रियल में, मतलब ये वेरिएबल है, इसको हम यहाँ पे स्ट्रिंग बोल रहे हैं। ओके, तो ये देखो टेक्स्ट का हमने इधर स्लाइसिंग कर दिया, मतलब जीरोथ इंडेक्स से लेकर, जीरोथ इंडेक्स पर क्या है तो वो पी है, जीरोथ इंडेक्स से लेकर तो सेकेंड इंडेक्स तक, मतलब सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, वन इंडेक्स पे वाई है, सेकेंड इंडेक्स पे टी है सेकेंड इंडेक्स पे, जो कि इंक्लूड नहीं होता है। मतलब 0 से लेकर तो 1 तक, मतलब 0 और 1 पोजिशन वाले हमें दे दो और 2 को इंक्लूड मत करो, मतलब 2 तक हमें सारे दे दो, बट 2 नॉट इंक्लूडेड। ओके, मतलब यहाँ पे पी वाई प्रिंट होगा। वैसे ही इस केस में 2 से लेकर एंडिंग तक, मतलब जो है एंड तक वो सब दे दो। मतलब याद है देखो, टू मतलब क्या है, मतलब टी से लेकर एन तक सारे प्रिंट हो जाएंगे। अभी देखिए 0 से लेकर, मतलब इधर आके कुछ दिया नहीं है, कहाँ से प्रिंट करवाना है, कहाँ तक प्रिंट करवाना है। तो ये देखो फोर्थ तक दिया है, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है तो वो है, फोर्थ इंडेक्स पे वो है, मतलब वो इंक्लूड नहीं होगा। मतलब कहाँ तक जाएगी ये स्ट्रिंग, तो टी तक हमारी प्रिंट होगी। चलिए गाइस, इसको एक बार आप देख लेते हम। ये हमारे आउटपुट हमने जो दिखे वो राइट तो आते हैं ना। ये सारा कोड मैं आपको दे दूंगा, इसलिए आपको इसकी चिंता करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो देखिए, पहला पी वाई, दूसरा THON मतलब थोन, और तीसरा पाइथ। ओके, तो आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इजी प्रॉपर्टी है, आपको इजीली समझ आ गई होगी। तो चलिए गाइस, अभी हम कुछ बेसिक स्ट्रिंग्स ऑपरेशन देखते हैं, वो आप जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रिंग ऑपरेशन है कॉन्कैटनेशन। अभी कॉन्कैटनेशन क्या होता है, तो कॉन्कैटनेशन मतलब देखो, अगर ऐसा दो स्ट्रिंग हमारे पास है, एक स्ट्रिंग इधर हमने दो स्ट्रिंग डिक्लेयर किए हेलो, और सेकेंड स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ये दो स्ट्रिंग को अगर हमें मतलब ज्वाइन करना है, ये दोनों स्ट्रिंग को मतलब हमें एक ही स्ट्रिंग अगर बनाना है, तो हम कॉन्कैटनेशन आई प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अभी कॉन्कैटनेशन प्रॉपर्टी का सिंटैक्स कैसा है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिंग का नेम, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग का नेम, फिर लास्ट मतलब सेकेंड स्ट्रिंग का नेम, और बीच में दो बार इस प्लस के साइन देंगे, और ये डबल कोट्स बीच में देना अनिवार्य है। ओके, तो चलिए ये प्रॉपर्टी भी एक बार देख लेते हैं। सी, एक बार इनको कमेंट कर देते।
कंट्रोल वी। तो इसको जैसे हम रन करेंगे तो देखिएगा हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया है। ये देखिए जैसे कि हमने बोला था हेलो वर्ल्ड। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड ही हो सकता है क्या? तो यहाँ पे देखो मैं पाइथन भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, हेलो पाइथन, पाइथन हेलो पाइथन। ओके, जैसे इसको रन करूँगा तो हेलो पाइथन आ गया। ओके, आप देख सकते हो बहुत इजी प्रॉपर्टी है। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी देखो ये रिपीटेशन वाली प्रॉपर्टी, अगर हमें कोई स्ट्रिंग है उसे अगर हमें मल्टीपल टाइम रिपीट करवाना है एक ही लाइन में, तो हम उसे रिपीट कर सकते हैं और ये रिपीटेशन वाली प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी फिर से कमेंट आउट कर देते, आपको ये सारे कोड मिल जाएंगे, तो आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और या फिर जैसे ही हम टेक्स्ट इक्वल टू हेलो लेंगे और ये क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसको हमें डबल कोट या सिंगल कोटिंग में इनक्लोज करना पड़ेगा। ये चलिए इसको डबल कोट में हमने इनक्लोज कर लिया। अभी देखो एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे। प्रिंट स्टेटमेंट में ब्रैकेट के अंदर हमारा जो टेक्स्ट है उसको हमें कितनी बार रिपीट करना है, तो चलो भाई इसको हम 5 बार रिपीट कर लेते हैं। ओ कंट्रोल ओके, तो देखिए हेलो 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 ये आ गया। ओके, तो इसमें हम एक बैकस्लैश एन लगा कर देखते हैं कि इससे कुछ होता है क्या। ये बैकस्लैश एन क्या है? तो बैकस्लैश एन हमारा हमने पहले ही बोला था, बैकस्लैश एन यहाँ पे मतलब एक गैप छोड़ने के लिए यूज़ होता है। तो ये बैकस्लैश एन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा जरूर भी नहीं है। तो देखिएगा इस प्रकार से आप इस एक स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करवा सकते। तो चलिए अभी आगे बढ़ते। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब हमें स्ट्रिंग की अगर लेंथ पता करनी होगी तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी मतलब आपको सिंपली ये अपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, स्ट्रिंग के आगे आपको लेंथ करके एक नेम लगाना है और उसमें आपको जो भी हमारा स्ट्रिंग का नेम है उसको लिख देना है और आपको स्ट्रिंग का मतलब आपको स्ट्रिंग की और लेंथ पता चल जाएगी। तो हम ये हेलो के साथ इसको ट्राई करते हैं। हेलो प्रिंट, प्रिंट हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ। अभी आप यहाँ पे देखो ये सजेशंस वगैरह हमें कुछ मिल रहे हैं। ये सजेशन क्योंकि हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की थी, इस एक्सटेंशन के कारण हमें ये सजेशन मिल रहे हैं। वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था एक्सटेंशन को आपको कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमको मतलब हमारा हेलो हेलो के मतलब कैरेक्टर्स कितने हैं, उसकी लेंथ कितनी है, वो लेंथ हमें यहाँ पे मिल गई है जो कि 5 है। ओके, ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत ईजी थी। अब देखो स्ट्रिंग कंपैरिजन वाली एक प्रॉपर्टी होती है जो कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करती है। मतलब ये हम कंपेरेटिव इफ एल्स जब पढ़ेंगे तब ये प्रॉपर्टी आपको और अच्छे से हम मतलब आपको समझ में आ जाएगी और हमें आगे आगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब ये प्रॉपर्टी आपको और अच्छे से हम पढ़ा देंगे। पर अभी के लिए अगर ये प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करती क्या होता है तो एक बार देख लेते। स्ट्रिंग कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग कंपेरिजन ऑपरेशन। कंपेरिजन ऑपरेशन क्या होता है, इक्वल इक्वल टू, ये इक्वल का साइन होता है मतलब दो स्ट्रिंग इक्वल है क्या नहीं ये देखने के लिए। ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है मतलब दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं। ये लेस देन होता है मतलब ये स्ट्रिंग दूसरे से छोटी है या नहीं। ये ग्रेटर देन होता है मतलब ये स्ट्रिंग दूसरे से बड़ी है या नहीं। ये लेस देन इक्वल टू होता है मतलब छोटी और उसके इक्वल है क्या नहीं। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मतलब बड़ी और उसके इक्वल है क्या नहीं। चलो इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं इसकी एग्जाम्पल को, और इस एग्जाम्पल को यहाँ पे हम देखते हैं कि उस एग्जाम्पल का क्या मीनिंग होता है। तो कंट्रोल वी। तो देखिएगा ये एग्जांपल भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है, टेक्स्ट 1 जो कि एप्पल है। सेकंड स्ट्रिंग क्या है, टेक्स्ट 2 जो कि बनाना है। अभी देखो प्रिंट टेक्स्ट 1 इक्वल इक्वल टेक्स्ट 2 मतलब एप्पल है ये बनाना के इक्वल है का। इसका आउटपुट यहाँ पे फॉल्स मिलना चाहिए क्योंकि एप्पल में हमारे कुल मतलब 5 वर्ड से 5 कैरेक्टर से और बनाना में हमारे टोटल 6 कैरेक्टर है, इसलिए इसका उत्तर हमें फॉल्स मिलना चाहिए। टेक्स्ट 1 इज द लेस देन टेक्स्ट 2। तो ये जो टेक्स्ट 1 है ये टेक्स्ट 1 मतलब एप्पल, ये लेस देन है क्या टेक्स्ट 2 के? तो हाँ, क्योंकि इसमें 5 वर्ड है इसमें 6 वर्ड है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि एप्पल कम्स बिफोर बनाना। ओके, आप वैसे ही ये सारे प्रॉपर्टी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी आप लगा सकते हो। जैसे कि आप ई नॉट इक्वल टू तो ई आर ट्रू आएगा,
लेस देन हो गया, ग्रेटर देन अगर आप लगाओगे तो ये फॉल्स आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू लगाओगे तो ये भी ट्रू आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाओगे तो ये भी फॉल्स आ जाएगा। इस प्रकार से आप इन्हें भी एक बार देख सकते हो। तो चलिए इसको हम जैसे रन करते तो देखिएगा जैसे कि हमने बताया था पहला फॉल्स और सेकंड ट्रू, मतलब पहला आउटपुट फॉल्स सेकंड आउटपुट ट्रू। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या है, अगले प्रॉपर्टीज क्या है। तो अब अगले देखिएगा इस मेंबरशिप टेस्टिंग, मतलब वही ये वाली जो स्ट्रिंग है, अभी देखो ये जो टेक्स्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग, ये पाइथन प्रोग्राम करके जो स्ट्रिंग है पाइथन इन टेक्स्ट, मतलब पाइथन ये टेक्स्ट के अंदर है क्या, ये मतलब कोई भी अपना जो वर्ड है या फिर कोई भी वर्ड है वो अपनी जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं, ये हमें चेक करना होगा। तो हमें मेंबरशिप वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, जावा नोट इन टेक्स्ट टू, मतलब जावा नहीं है ना तो नोट इन, इन और नॉट इन, ऐसा इससे हम मतलब ये मेंबरशिप चेक कर सकते। चलिएगा इसको भी हम एक बार चेक कर लेते तो अच्छे से पता चल जाएगा। ये सब बहुत इजी प्रॉपर्टी है, आपको इसको ध्यान रखने के लिए कुछ ज़्यादा ऐसा मतलब प्रॉब्लम करने की, मतलब आपको कुछ ध्यान रखने के लिए ज़्यादा कुछ ऐसी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली आपको याद रह जाएंगे। और नहीं याद रहेंगे तो फिर आपको इसको याद रखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आगे मतलब आपको प्रॉपर्टी से पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि हाँ भाई मतलब वो मेंबरशिप करके कोई प्रॉपर्टी रहती थी जिसमें हम स्ट्रिंग में मतलब वो वर्ड है या नहीं वो चेक कर देते, आपको सिर्फ इतना पता होगा, आप गूगल पर डालकर वो प्रॉपर्टी जान लोगे। तो इसकी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। ओके देखिए पाइथन इन टेस्ट, ओके पाइथन नोट इन टेस्ट, इन नोट इन और ये वाला जो है वो हमारा जो मेंबरशिप प्रॉपर्टी है उसका एक बेसिक सिंटैक्स है। टेस्ट हमारा वेरिएबल नेम हो गया और पाइथन हमारा वो स्ट्रिंग हो गया जो कि ये स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं, जावा वो स्ट्रिंग हो गई जो कि स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं। तो चलिए इसको जैसे ही हम रन करके देखेंगे तो देखिए दोनों ट्रू आ गए। अभी देखो हम जावा को स्ट्रिंग के अंदर जब इंक्लूड करेंगे तो देखिएगा जैसे ही हमने जावा को स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूड किया और फिर से रन किया तो पहला ट्रू आया, दूसरा फॉल्स आया, अभी दूसरा फॉल्स क्यों आया, जावा नोट इन स्ट्रिंग, जावा स्ट्रिंग के अंदर इन वही है, मतलब जावा तो है ना स्ट्रिंग के अंदर, जावा इधर जैसे कि आप देख सकते हो जावा स्ट्रिंग के अंदर है तो ये फॉल्स आ गया। ओके अभी अभी के लिए जावा को मैं निकाल देता हूँ तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। चलिए गाइस अभी अगली और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी ऑपरेशन, लास्ट ऑपरेशन हमारे स्ट्रिंग का हम देखते हैं, होती है स्ट्रिंग इटरेशन। अभी स्ट्रिंग इटरेशन क्या होता है, यू कैन इटरेट थ्रू ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग यूजिंग फोर लूप। अभी देखिए ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये हम जब फोर लूप पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा, पर मैं अभी मतलब प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप अभी आपको बेसिकली मतलब प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा नॉलेज हो जाए, इसलिए मैं प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। और हम जब फोर लूप पढ़ेंगे तब ये प्रॉपर्टी आपको और अच्छे से पता चलेगी। ओके करते हैं। अभी देखिएगा इस ये प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहले हमने एक पाइथन करके वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि हमारा स्ट्रिंग है। ओके अभी हमने यहाँ पे एक फोर लूप लगाया। फोर लूप क्या होता है, अभी लूप क्या होता है मैं लूप जब बताऊंगा तब आपको ये डिटेल में पता चल ही जाएगा, पर अभी के लिए आप जान लो लूप मतलब कोई भी अगर चीज़ को हमें बार बार रिपीट करवाना होता है तो हम लूप यूज़ करते हैं। फोर कैरेक्टर, कैरेक्टर इन टेक्स्ट। अभी देखो फोर, ये फोर लूप का एक सिंटैक्स है, ये पूरा मतलब फोर लूप का एक सिंटैक्स है। अभी देखो कैरेक्टर, कैरेक्टर किसे बोलेंगे, तो ये जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो PYTHON ये हमारे कैरेक्टर हो गए। ये टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट हमारी स्ट्रिंग का मतलब नेम हो गया, मतलब वेरिएबल नेम हो गया टेक्स्ट। मतलब कैरेक्टर जो है वो स्ट्रिंग के अंदर उन्हें प्रिंट कर दो कैर करके, उन्हें कैर करके प्रिंट कर दो, मतलब जितने भी कैरेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर वो सारे कैरेक्टरों को प्रिंट कर दो। जब हम फोर लूप देखेंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा, तब मेरे को आप एक बार याद दिला देंगे कि हमें फोर लूप के अंदर ये स्ट्रिंग का ये वाला ऑपरेशन देखना था, तो आपको और एक बार अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे कि इधर हमने आउटपुट देखा था वो सारे कैरेक्टर हमें मिल जाएंगे, तो देखिएगा इस हमें सारे कैरेक्टर मिल चुके। तो इसी के साथ हमारे सारे स्ट्रिंग ऑपरेशन कंप्लीट होते। और ये स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे पूरा होता है। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। आपको कौन सा पार्ट पसंद आया, कौन सा पार्ट पसंद नहीं आया, आपको कौन से पार्ट में दिक्कत हुई, वो सब कमेंट कीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।